सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम सहकारी तंत्र के तहत दंडनीय व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ऑफेंसेस यानी कि स्मृति में वित्तीय कुप्रबंधन संबंधी अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को सहकार साथियों को शेयर करें, लाइक करें तथा सहकारिता की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ऑफेंसेस, improper use of society funds, financial integrity is central to cooperative operations and misuse of funds is treated as a serious offense. Unauthorized expenditures, spending society funds without proper authorization, diversion of funds, using society money for purpose other than those prescribed in the bylaws, personal benefits, utilizing cooperative resources for individual gain rather than collective welfare. A scenario that illustrates this offense would be a board member using society funds to renovate their personal residence or diverting cooperative resources to a business venture in which they have personal interest. साथियों, वित्तीय कुप्रबंधन अपराध को कैसे परिभाषित किया गया है? इसमें मूलतः सोसाइटी के फंड का अनुचित उपयोग है। साथियों, वित्तीय अखंडता किसी भी सहकारी संचालन के लिए केंद्र बिंदु होती है और फंड का दुरुपयोग एक गंभीर अपराध माना जाता है। फंड के दुरुपयोग में क्या क्या चीज़ें शामिल है? नंबर 1, अनअधिकृत व्यय, उचित प्राधिकरण के बिना सोसाइटी के फंड का खर्च करना, यानी कि समिति के फंड्स में अगर आप खर्च करने के लिए अधिकृत नहीं हैं या आपको एक सीमा तक ही खर्च करने की अथॉरिटी है और उस सीमा से बाहर जाकर आप अनधिकृत रूप से बिना प्राधिकारी की अनुमति के बिना अगर आप खर्च करते हैं तो ये एक अपराध है। प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशन लेके ही खर्चा किया जाना चाहिए। फंड का डायवर्जन, उपनियमों में निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए सोसाइटी के पैसे का उपयोग करना, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपने मेंटेनेंस के लिए पर्पज़ के लिए पैसा इकट्ठा किया है, उसको आप मेंटेनेंस के ही लिए खर्च करेंगे। उस फंड को आप एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि जिस हेड में जिस मद के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया है वह पैसा उसी मद में खर्च किया जाएगा। अगर डाइवर्जन किया जाता है तो वह एक अपराध परिभाषित हो जाता है। व्यक्तिगत लाभ, सामूहिक कल्याण के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए सहकारी संसाधनों का उपयोग करना, इस अपराध को दर्शाने वाला एक परिदृश्य यह होगा कि बोर्ड का कोई सदस्य सोसाइटी के फंड का उपयोग अपने निजी आवास के नवीनीकरण के लिए करता है या सहकारी संसाधनों को किसी ऐसे व्यावसायिक उद्यम में लगाता है जिसमें उसका अपना व्यक्तिगत हित है। यानी कि व्यक्तिगत लाभ किसी भी तरह से अगर कोई आदमी सोसाइटी के फंड को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग करता है, यानी कि उसका यूज़ अपने घर के रिनोवेशन के लिए कर लेता है या फिर कोई अपने किसी ऐसे व्यापार के लिए कर लेता है जिसमें उसका व्यक्तिगत हित निर्धारित है, तो वो एक अपराध की परिभाषा में आता है, वो एक अपराध परिभाषित किया जाता है। मिसअप्रोप्रिएशन एंड एम्बेजलमेंट, direct theft of cooperative resources constitutes a criminal offense under both cooperative law and the Indian Penal Code. Embezzlement, illegally appropriating funds entrusting to one's care. Fraudulent transactions, conducting business deals designed to siphon money from the cooperative.
asset stripping, selling cooperative property for personal gain. When a cooperative society treasurer diverts collected fund to their personal account instead of depositing them in the society's bank account, this constitutes misappropriation and a serious offense. कहने का अभिप्राय यह है कि दुरुपयोग और गबन भी आपराधिक अपराध हैं। सहकारी संसाधनों की प्रत्यक्ष चोरी सहकारी कानून और भारतीय दंड संहिता दोनों के तहत एक आपराधिक अपराध हैं। इसमें शामिल हैं गबन, किसी की देखभाल में सौंपी गई धनराशि को अवैध रूप से हड़पना, धोखाधड़ी वाले लेन देन, सहकारी समिति से पैसे हड़पने के लिए डिज़ाइन किए गए व्यापारिक सौदे करना, संपत्ति छीनना, निजी लाभ के लिए सहकारी संपत्ति को बेचना। जब किसी सहकारी समिति का कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर एकत्रित धनराशि को समिति के बैंक के खाते में जमा करने के बजाय अपने निजी खाते में जमा करता है तो यह गबन माना जाता है और यह एक गंभीर अपराध है। साथियों, आगे हम सहकारी समितियों में दंडनीय व्यवहार पर चर्चा जारी रखेंगे और अगले वीडियो में हम गवर्नेंस एंड प्रोसीजरल ऑफेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।